मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और तमाम सूचनाएं भी तरह तरह की फैलाई जा रही हैं। तो आप लोगों को सही और क्लियर संदेश अगर लेना है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जिससे सभी लोगों तक वीडियो संदेश पहुंच सके और उनको भी जानकारी मिल सके कि आज हमारे विभाग में क्या हुआ है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समायोजन को लेकर के, और कुछ अफवाहें उड़ाई गई हैं, उन अफवाहों के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर हम लोगों का संघर्ष बराबर जारी रहा तो हम लोगों को बहुत जल्द कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम संघर्ष में कहीं भी पीछे रह गए तो इतना मान करके चलो कि हम बैक हो सकते हैं। जो हमारे लिए संभावनाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं निकल करके आई हैं वो मौखिक हैं, लिखित नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मौखिक है। मंत्री जी प्रिंट मीडिया के सम्मत पेश होकर के उन्होंने मौखिक कहा है। उसके बाद में हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारी, एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, हाजी समीउल्लाह साहब, ये सारे लोग जाकर के मंत्री जी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद मंत्री जी फिर वही भाषा दोहराते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमको इसका जिम्मा सौंपा है और उन्होंने कहा कि इसका रोड मैप तैयार करके मुझे तत्काल सूचित करें। तो दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री महोदय जी कहे ना होते तो मंत्री जी अपने मन से तो इस बात को नहीं कह सकते हैं, ये तो क्लियर है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में थोड़ा समय लगता है। अब हमारे बहुत से शिक्षक साथी थोड़ा हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हैं, जो स्वाभाविक भी है। अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने कई सालों से इंतजार किया है और इंतजार करते करते उनकी उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। उनका धैर्य जवाब दे रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अभी हौसला बनाए रखा है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो अभी भी बिना पैसों के मदरसा पढ़ाने जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं कि आज के 2-3 साल पहले जब उनको सैलरी मिलती थी तो लोग उनको कहते थे मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। आज अगर वो बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनके साख पर भी कुछ सवाल उठेगा। लोग देखते ही हम लोगों के बारे में थोड़ा उनके मन के अंदर गंदा विचार जरूर आता है, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना, घबराएं ना। कुछ शिक्षक साथियों को यह बताया जा रहा है कि जो केवल रीट में शामिल है उनका समायोजन होगा। कुछ लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो रीट में शामिल है उनको बकाया मिलेगा। तो मेरे भाई, मैं इन 2 सवालों पर आपको एक जवाब देना चाहता हूं। चलिए, मैं मान लेता हूं, हालांकि मैं मानता नहीं हूं इस बात को, लेकिन चलिए मैं मान ही लेता हूं
कि जितने लोग रिट में शामिल हैं उन्हीं का समायोजन होगा। दूसरी चीज, जितने लोग रिट में शामिल हैं उन्हीं को बकाया मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन महान भाव साहब से कि अभी तक आपने कितने शिक्षकों को समायोजित करवा दिया, कितने शिक्षकों को बकाया दिलवा दिया, जो आप उन बेचारे शिक्षकों को भड़काने में लगे हुए ये कह करके कि आप अगर रिट में शामिल नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप रिट में शामिल होंगे तो आपको मिलेगा, नहीं शामिल होंगे तो मिलेगा। यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो। क्योंकि जब आदेश आएगा तो सभी लोगों के लिए आएगा। जो भी आदेश आएगा वो सभी लोगों पर लागू होगा। और अगर ऐसा होता तो मंत्री जी भी इस चीज को कहते कि जितने लोग कोर्ट गए हैं या रिट डाले हैं उनको समायोजित किया जाएगा या उनका बकाया मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रिट डाला गया है वो जनहित याचिका हो चुकी है, सबके लिए है। और मेरे दोस्त, जो कोई भी आपको कह रहा है कि अब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उनसे केवल एक चीज बताइए, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो आपको खुशी क्या होगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो आपका नुकसान क्या होगा। आप उनसे ये चीज पूछिए और उनसे ये भी कहिए कि अगर मिलेगा तो हमारे परिवार के लिए मिलेगा, हमारे परिवार खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो हमारे परिवार और तंगहाली जीवन जिएंगे। आपको क्या समस्या है उसमें? जो लोग कहते हैं कि अब इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपसे कौन कह रहा है कि आप इंतजार करिए। आप बिल्कुल इंतजार न करिए। जो लोग कह रहे हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं कि आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? आप बेवकूफ ना बनो। जो लोग ये कहते हैं कि आपकी न्यूज भ्रमित करने वाली होती है, तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं न्यूज नहीं देता हूं, मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। और उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर आप मेरे वीडियो से भ्रमित होते हैं तो कृपया अपने अंदर भ्रम न पालें, वीडियो ना देखें। लेकिन इन शिक्षकों को ठगने वाला आइडिया ना बताएं, क्योंकि बहुत हो चुका। अब और इन शिक्षकों के पास कुछ नहीं बचा है मेरे दोस्त। क्यों इनका खून चूसने में लगे हुए हो? अरे जो कुछ बचा है कम से कम बचा रहने दीजिए। जब उनके पास रहेगा तभी वो आपको दे सकते हैं। खैर, एडेड मदरसा वाले इस समय उनकी गंध मचाने की जो कला है वो इस समय चरम पे है। वो हमेशा आधुनिकीकरण शिक्षकों के रास्ते में रोड़ा जरूर बने हैं मेरे दोस्त। आज फिर वही दोहराया जा रहा है। हम लोगों की जैसे कोई संभावना बनती है, इन लोगों के द्वारा कोई ऐसा कुकृत्य किया हुआ उजागर हो जाता है एक योजनाबद्ध तरीके से, कि जिससे उनकी बातें आगे हो जाती हैं और हम लोगों की बातें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वो समय बीत रहा है, उस समय अब बीतने वाला है, समय बीत जाएगा और अब हमको हमारा खोया हुआ सम्मान मिलने का समय आया है। और ये मिल करके रहेगा, ये कन्फर्म है। बकाया भी मिलेगा, हमको समायोजित भी किया जाएगा
और मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भी साइड बिजनेस कर रहे हैं अपना, आप करते रहें, इसी के भरोसे ना बैठें, अपने परिवार को चलाते रहें। जब होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। खैर, नहीं होने वाला तो चांस बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, होने वाला चांस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, घबराएं ना, चिंता ना करें, डिप्रेशन का शिकार ना हो। पेट भर भोजन करें, जो रूखा सूखा आपके घर में मिले, पेट भर भोजन करें, आराम से नींद लें, सुबह फिर अपने काम में लग जाएं। जब होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। जब ही सरकार जाग जाए तभी सवेरा मेरे दोस्त। सरकार की नींदें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है, हालांकि अभी अर्ध नींद में है, लेकिन उनको ये मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। संगठन अपना काम कर रहा है और हमको निरंतर पैरवी करने की आवश्यकता है, और उसके बारे में जो कुछ भी होगा आप लोगों को हर पल सूचित किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज के लिए मुझे आदेश दें वीडियो यही समाप्त करने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।